हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जी, आज है दिन बुधवार और सुबह के हो रहे हैं 6:30 और मैं आ गई हूँ किचन बच्चों के लिए नाश्ता बनाने। तो ठंड इतनी ज़्यादा पड़ रही है ना, पता नहीं आप लोगों के यहाँ कैसी ठंड पड़ी, तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। बट हमारे यहाँ रांची में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। टाउन में आपको उतनी नहीं लगेगी, बट जैसे टाउन से हट के आप गाँव तरफ आओगे, थोड़े साइड वाली एरिया तरफ जाओगे तो बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। तो ठीक मैं जहाँ रहती हूँ वैसे यहाँ भी वही हालत है। थोड़ा टाउन से हट के है, टाउन से दूर ही है बोलिएगा, थोड़ा साइड एरिया है, खाली खाली है पूरा। तो यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड लगती है और टेम्परेचर जैसे जैसे डाउन होता है हालत बिल्कुल ख़राब होती जाती है। तो सुबह नींद बिल्कुल नहीं खुलती है। भले स्कूल बच्चों को स्कूल थोड़े से ठंड के दिनों में लेट हो जाते हैं, टाइमिंग थोड़ा सा डिले हो जाता है, बट फिर भी उठने का मन नहीं करता है। गर्मी के दिन में क्या होता है कि आप कितने भी लेट से सो, मॉर्निंग में एकदम अच्छे से नींद खुल जाएगी और अच्छा भी लगता है कि चलो गर्मी के दिन है, चलो कहीं टहलने नहीं भी जाएं तो बालकनी में बैठेंगे, ठंडी ठंडी हल्की हल्की जो हवाएं चलती है गर्मी के दिन में ना बालकनी में मॉर्निंग में, बड़ा अच्छा लगता है। तो ऐसे ही आपकी मॉर्निंग में नींद खुल जाती है। बट ठंड के दिनों में एकदम उसका अपोजिट होता है, बिल्कुल मन नहीं करता है उठने का। तो अभी मेरे साथ क्या हो रहा है, जब सुबह मैं उठ रही हूँ ना तो काफ़ी अपने आप को समझाना पड़ रहा है, नहीं चलो उठना है, बच्चों के लिए एटलीस्ट नाश्ता लंच सारा चीज़ रेडी करना है। तो उठना है करके बहुत ज़्यादा अपने आप को समझाना पड़ता है। तो वही मैं आ गई हूँ किचन फाइनली, क्योंकि देखिए किचन ठंड के दिनों में एक ऐसी जगह ना जहाँ काम करने में आपको मज़ा भी आता है और प्रॉब्लम भी होती है। मज़ा इसलिए आता है क्योंकि आग के सामने जब तक आप काम कर रहे हो, खाना बन रहा है, तब तक बड़ा अच्छा लगता है वहाँ, क्योंकि आग की जो गर्माहट रहती है बड़ी अच्छा लगता है वहाँ पे। वहाँ उस जगह ठंड नहीं लगती है। और फिर आप सिंक एरिया की तरफ चल जाओ तो पानी जो चिल्ड रहता है, मतलब बर्तन धोना, हाथ धोना, हालत ख़राब। अगर गीजर लगा हुआ है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट गीजर नहीं लगा हुआ, जैसे मेरे यहाँ गीजर हमने किचन में नहीं लगवाया है, तो ठंड के दिनों में बर्तन धोना मतलब लगता है जैसे कोई कितना बड़ा सज़ा दे दिया है उस टाइप का। तो दोनों प्लस भी है माइनस भी है किचन में काम करना। तो चलिए, बातों ही बातों में मैंने सब्ज़ी बना ली है बच्चों के लिए। तो सब्ज़ी मैंने बनाई है आलू चना की। तो वैसे आज प्रीत का स्कूल है, युग का नहीं है, स्पोर्ट डे हो रहा है उसके स्कूल में, तो ये किसी भी स्पोर्ट में पार्टिसिपेट नहीं किया है, तो इसका आज ऑफ है और प्रीत अपने स्कूल जाएगा। तो उसके लिए मैं यहाँ नाश्ता तैयार कर रही हूँ। तो आलू चना की सब्ज़ी मैंने बना दिया है सभी के लिए और साथ ही साथ उसके लिए पूड़ी बना दे रही हूँ, खा के भी जाएगा और लेके भी जाएगा। तो वही मैं फटाफट कर ले रही हूँ और साथ ही साथ मैंने चाय भी बैठा दिया था, क्योंकि चाय पिए बिना नींद तो बिल्कुल नहीं खुलती है। भले ही मैं सुबह उठ के सबसे पहले किचन में आ जाती हूँ काम करने, लेकिन ना नींद मतलब आँखों में नींद रहती है, आलसपन रहता है। तो चाय पीने के बाद नींद भी चली जाती है और आलसपन भी चला जाता है। तो काम करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो मिल जाती है। और मुझे याद है जब हम पढ़ते थे 10 तक तो बिल्कुल मैंने चाय नहीं पिया है, क्योंकि हमारे घर में अलाउ नहीं था चाय बच्चों को। तो 10 तक हमें बच्चा ही समझा जाता था। 10 के बाद हल्का हल्का मैंने चाय लेना स्टार्ट किया, बट प्रॉपर मैं शादी के बाद ही चाय पीना मैंने स्टार्ट किया, क्योंकि चाय मुझे पहले उतना पसंद भी नहीं था। तो याद है कि जब हम पढ़ते थे और नींद लगता था रात में, जब हम पढ़ते थे तो उस समय थोड़ी थोड़ी चाय मम्मी ला के देती थी, तो नींद तुरंत फटाफट भाग जाता था। तो ये चीज़ एक बड़ी अच्छी है कि अगर आपको नींद लग रहा है तो थोड़ी सी भी चाय पी लो तो फिर नींद तुरंत हट जाना है। तो प्रीत चले गया था स्कूल और प्रीत के पापा भी निकल गए थे। उसके बाद मैं आ गई थी अपने काम में, लेकिन उस बीच मैंने थोड़ा सा बैठा, थोड़ा सा मैंने रेस्ट किया, उसके बाद मैं काम में लगी हूँ, क्योंकि साथ ही साथ नहीं हो पाता है। क्योंकि मॉर्निंग में जब उठती हूँ तो एकदम से एनर्जी नहीं आ जाती है कि एकदम काम करना है, बट उस समय करना पड़ता है, ना दाएँ देखो ना बाएँ देखो, सीधे किचन में लग जाना है, प्रॉपर टाइमली काम ख़त्म करना है। तो बच्चे जब स्कूल जाते हैं ना उसके बाद फिर साथ ही साथ नहीं हो पाता है। उस समय फिर 10-15 मिनट में बैठ जाती हूँ, क्योंकि माइंड को फिर से सेटअप करना पड़ता है, फिर से अपने आप को समझाना पड़ता है कि नहीं अभी ये सब और काम बाकी है, तो इसे मुझे इतने टाइम तक ख़त्म करना है। तो उस बीच में क्या करती हूँ कि थोड़ा सा अपने आप को रिफ्रेश करती हूँ, किन्हीं से बात कर लेती हूँ, मम्मी दीदी किन्हीं से भी। तो उन लोग से बात करके मुझे बड़ी पॉजिटिव एनर्जी आती है, मतलब फिर से मेरा माइंड पूरा फ्रेश हो जाता है काम करने के लिए एकदम रेडी। और थोड़ा बहुत यूट्यूब से रिलेटेड अगर कुछ मैसेज हैं या कुछ भी मोबाइल में कुछ वैसा है तो वो देख लेती हूँ। उसके बाद फिर अपने काम में दोबारा मैं लग जाती हूँ। तो वही थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद मैं वापस में अपने काम में आ गई हूँ। तो सबसे पहले मैंने बेड अरेंज किया, तो अपने रूम का मैंने बेड अरेंज कर दिया है और अब मैं आ गई हूँ बच्चों के रूम, उनके बेड को अरेंज करने के लिए। और आप में से किन्हीं ने फिर पूछा था कि मेरे बारे में, मेरे फुल प्रोफाइल कि मैं कौन हूँ, कहाँ से हूँ, क्या है मेरे फैमिली के बारे, कहाँ रहती हूँ, सब चीज़, मेरे हस्बैंड क्या करते हैं। तो ये सब चीज़ मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है और स्पेशली एक वीडियो भी बनाया है। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है उस वीडियो को, तो मैं अपनी इस वीडियो के ऊपर वाले सेक्शन में उस वीडियो को डाल दूँगी, आप देख लो ना। उसमें मैंने प्रॉपर बताया कि मैं कहाँ से हूँ, कहाँ रहती हूँ, मेरे फैमिली में कौन कौन है, क्या है, सब चीज़ मैंने उसमें बताया है। तो इसलिए मुझे नहीं लगता है कि मुझे दोबारा से उस बारे में बात करना चाहिए। तो आप लोग प्लीज़ जाके वो वाला वीडियो देखो, तो आप लोग को सब चीज़ पता चल जाएगा। और उसके बाद भी आप लोगों को कभी मतलब कहीं कुछ प्रॉब्लम होगी तो आप लोग मुझसे पूछना, मैं बता दूँगी।
और उसके बाद मैं आ गई थी सोफ़े वाले सेक्शन में, जहाँ मेरा डाइनिंग रूम है उसमें। तो ये सोफ़े में मुझे थ्रो बिछाना था, जो मेरे कॉटन के थ्रो थे येलो वाले, वो मैं यहाँ बिछा दे रही हूँ। इसका 2 कारण था, एक तो बच्चे अभी खासकर पैर ऊपर करके ही बैठ रहे हैं, तो जिसकी वजह से सोफ़ा गंदा हो रहा है। ये वाला सोफ़ा गंदा होने से बड़ी मुझे मेहनत करनी पड़ती है साफ़ सफाई में, तो इसीलिए थ्रो बिछा दे रही हूँ कि उससे बचा रहे। और सेकंड थिंग ये थी कि ठंडी की वजह से ना सोफ़ा भी पूरा ठंडा हो जा रहा था। होता है ना कि फर्नीचर भी आपके ठंडे हो जाते हैं, वही हो रहा था। तो जब बैठते थे ना काफ़ी चिल लगता था, खासकर रात के समय में। और रात के समय में क्या होता है ना, खा पी के जब हम टीवी देखते हैं ना, तो सोफ़ा में मस्त रिलैक्स होकर लेट के आराम से, और लगता है कि नहीं जहाँ हम बैठे हों लेटे हों वो थोड़ा सा गर्म रहे, तो इसीलिए मैंने इसे बिछा दिया और काफ़ी अच्छा भी लग रहा था। उसके बाद मैं आ गई थी किचन, तो सब चीज़ मैंने समेट लिया था सुबह जो मैंने नाश्ता बनाया था, तो बर्तन वर्तन सब मैंने समेट लिया था। बस किचन काउंटर टॉप और गैस पोंछना बाकी था, और थोड़े बहुत बर्तन थे तो उन्हें धोना बाकी था। तो वही मैं आ गई थी कि साथ ही साथ इसे भी कर लेती हूँ। लेकिन फ्रेंड्स ये सब काम करते करते मेरा टाइम बड़ा अच्छा बीत जाता है। नहीं तो क्या होता है कि कुछ काम नहीं रहने से ना बहुत खालीपन लगता है, क्योंकि आपकी आदत सी हो गई रहती है ना। तो जब आपके पास कुछ काम नहीं होता लगता है क्या करें क्या करें। तो ये मॉर्निंग वाले जो काम रहते हैं ना, मेरे लिए बड़ा अच्छा है कि मेरा टाइम बड़े अच्छे से बीतता है, और मुझे मन भी लगता है ये सब काम करने में, तो इसलिए बड़ा अच्छा रहता है। तो अब थोड़ी सी बारी थी डस्टिंग की, तो वो भी ज़्यादा टाइम इसमें नहीं लगना है, क्योंकि मैं डेली डस्टिंग करती हूँ। डेली अपने जितने भी मेरे घर में फर्नीचर हैं जो भी है उन्हें मैं पर डे पोंछती हूँ, इसलिए इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। मोस्टली 15 से 20 मिनट पूरे घर को मिला के, अगर मैं बात करूँगी पूरे घर का, तो 15 से 20 मिनट बस, इससे ज़्यादा नहीं लगता है, क्योंकि ज़्यादा गंदे हुए नहीं रहते हैं। कई बार ऐसा होता है ना कि अगर मैंने मॉर्निंग में साफ़ किया, शाम में मुझे थोड़ा बहुत अगर धूल दिख रहा है कहीं कहीं, तो फिर मैं उस समय भी उसे पोंछ देती हूँ, तो इसीलिए उतने गंदे होते नहीं हैं। और हाँ, अगर ऐसा होता है कि मैं वीक में एक बार डस्टिंग कर रही हूँ, वीक में एक बार अगर पोंछ रही हूँ, तो थोड़ा बहुत टाइम लगता है, क्योंकि डस्ट सही में डेली आते हैं डस्ट। तो ये वाला जो आप एरिया देख रहे हैं मेरा लिविंग रूम का है, तो इसमें बहुत ज़्यादा कचरा जमा हो गया था। कचरा मीन्स यहाँ मैं ऊपर में हेलमेट रखती हूँ हम दोनों का, और नीचे में रखती हूँ झोला, जो झोला पैकेट सब नहीं आता थैली सब, वो मैं रखती हूँ। तो उस चक्कर में बहुत सारे आलतू फालतू थैले भी घुस गए थे, एक्स्ट्रा प्लास्टिक भी घुस गई थी, जिनका जगह यहाँ नहीं है, तो वो मैंने हटा दिया और अरेंज करके जो भी थैली थी, जो अच्छी अच्छी थैली थी, उन्हें मैंने रख दिया। क्योंकि आजकल जब से प्लास्टिक बंद हुए हैं ना, तब से थैली बहुत यूज में आने लगी है। आप जब भी मार्केट के लिए निकल रहे हैं, आपको थैली लेके जाना ही जाना है, नहीं तो फिर सामान लाने में बहुत प्रॉब्लम होती है। खासकर सब्जी लेने जा रहे हैं तब तो थैली मस्ट है कि आप घर से ही लेके जाओ। तो ऐसे ही अपने आप को समझा के, अपने आप को पैम्पर करके कुछ भी आप बोल सकते हो, अपने काम को ऐसे ही जल्दी ख़त्म करती हूँ। तो सारे काम ऑलमोस्ट हो चुके थे, बस थोड़ा बहुत पोछा करना था, तो वो भी मैंने कर दिया था। और इसी के साथ इस ब्लॉग को भी मैं कर रही हूँ यहीं एंड। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगा हो। तो अच्छा लगा फ्रेंड तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, और आप सब अपना ख्याल रखिएगा।